नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर सुखी भव। ये कार्यक्रम जो है शरण संस्था द्वारा आयोजित किया गया है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना समय निकालकर हमसे जुड़ने की ये प्रयास किया है। और मेरा नाम वंदना तिवारी है। मैं शरण संस्था के साथ जुड़ी हुई हूँ और उस शरण टीम की एक सदस्य हूँ। तो मैं कुछ आपको शरण के बारे में बताना चाहूंगी। शरण का मतलब है सेंचुरी फॉर हेल्थ एंड रिकनेक्शन टू एनिमल्स एंड नेचर। कैसे हम जानवरों और प्रकृति से जुड़कर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, तो इस लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इस तरह की चीजें जो है वो शरण संस्था में अलग-अलग कार्यक्रम के द्वारा की जाती है। शरण संस्था की जो संस्थापक है उनका नाम है डॉक्टर नंदिता शाह और वो इस होल फूड प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल को फॉलो करती हैं। और मैंने ये एक ऐसी डॉक्टर देखी है जो सिर्फ आपको भोजन बदलने की सलाह देती हैं, ना कि दवाइयाँ खाकर आपको ठीक करती हैं। आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर कुछ बदलाव करके धीरे-धीरे अपनी दवाइयों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये उनका विज़न है कि किस तरह से लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो अलग-अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, रिट्रीट करते हैं, कुकिंग क्लासेस, टॉक जैसे आज का ये टॉक है। अलग-अलग तरह के हम कार्यक्रम करते हैं जिससे आप लोगों को आप हमसे जुड़ सकें और अपनी तकलीफ या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है हमसे शेयर कर सकें और अपने आप को ठीक कर सकें। तो अब मैं आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी और जो आज की हमारी प्रेज़ेंटर है, जो कि बहुत ही अलग-अलग तरह के प्रोग्राम करती हैं, उनका नाम है शर्मिला कन्नन। और शर्मिला कन्नन हमारी जो आज की प्रेज़ेंटर हैं, वो दिल्ली से हैं और उन्होंने डॉक्टर नंदिता शाह के ही एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं इस लाइफ़स्टाइल को अपने रोज़ के जीवन में अपनाना चाहूँगी और उसके साथ उन्हें क्या बेनिफिट हुआ, तो वो तो हम उनसे ही जानेंगे कि उनके स्वास्थ्य में कितना बदलाव हुआ, उनके परिवार के सदस्य के स्वास्थ्य में कितना बदलाव हुआ और जो आज का वो उन्होंने जो टॉपिक चूज़ किया है, वो हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, गॉल ब्लैडर, जो आजकल सब लोग सुनते हैं कि किसी न किसी तकलीफ की वजह से उसे निकालना पड़ता है। प्रकृति ने अगर हमें कुछ भी दिया है, तो वो कोई न कोई उसका कारण होगा, हम इसी तरह से अपने एक ऑर्गन को निकाल कर बाहर नहीं कर सकते। तो वो कुछ तो काम हमारे शरीर में करता है, तो जिसके बारे में पूरी जानकारी हमें शर्मिला कन्नन से मिलेंगी और हम कैसे अपने गॉल ब्लैडर का ख्याल रख सकते हैं, उसके बारे में वो आपको बताएँगी। तो मैं अब बुलाना चाहूँगी, इनवाइट करना चाहूँगी शर्मिला को। हेलो शर्मिला। जी, बिल्कुल वंदना। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए। दोस्तों मुझे क्या फ़ायदा हुआ जैसे वंदना जी कह रही थी, पहले वो थोड़ा-सा देखते हैं। मेरे परिवार के एक बहुत ही निकटवर्ती सदस्य को एक ऑटो इम्यून डिसीज़ था जिसको हम सोरियासिस कहते हैं और वो उनके सर पे था और लगभग जन्म से ही था। तो कभी भी आप चमड़ी नहीं देख सकते थे, बहुत मोटी परत उसमें रूसी की यानी डैंड्रफ जिसको आप कहते हैं, उस जैसा जमा रहता था, एक पपड़ी सी जमी रहती थी। तो जब हम वीगन बने, यानी कि हम इस जीवन शैली पे आए जिसमें कि हम अंडा, मांस, मछली के अलावा दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, इन सब को भी हम त्याग देते हैं। तो 3 महीने के अंदर 17 साल पुरानी बीमारी जो कई तरीके की इलाज करने के बाद भी गई नहीं थी, वो 3 महीने में बिल्कुल एकदम साफ हो गई। मैंने पहली बार सर की खाल देखी, एकदम पिंक, बिल्कुल हेल्दी। उसमें रूसी नाम की कोई चीज नहीं थी और 17 साल से जो मैं इलाज जो करा रही थी, उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था, बहुत कम हो रहा था। तो इस जीवन शैली को अपनाने से ऑटो इम्यून जो बीमारियां हैं, वो दूर होती हैं, वो मुझे तब समझ में आया। दोस्तों हमारे आज का जो कार्यक्रम है, उसका नाम है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय सुखी भव। दोस्तों हमारे गॉल ब्लैडर जैसे वंदना जी कह रही थी, हमारा गॉल ब्लैडर जो है ये प्रकृति ने हमें दिया है और इसका एक बहुत जरूरी फंक्शन है, कार्य है हमारे शरीर में। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहायक साबित होगा जिन्होंने गॉल ब्लैडर अभी तक रिमूव नहीं किया है, यानी कि जिनको कह दिया गया है कि रिमूव कर लो,
दोस्तों ये जो रेड स्पॉट में आप देख रहे हैं, यहाँ पे शरीर में जो आपका गॉल ब्लैडर है ये यहाँ पे स्थित है। चलिए पहले हम देखते हैं कि ये गॉल ब्लैडर की पथरी आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि किसे होती है। एक तो जैसे मोटापे की वजह से हो जाती है, ज्यादातर स्त्रियों को होती है। अब स्त्रियों को क्यों होती है ये भी हम देखेंगे। 40 की उम्र या ज्यादा गॉल ब्लैडर की पथरी दोस्तों पुरुषों को भी हो सकती है, स्त्रियों को भी हो सकती है। किडनी में भी हमारी पथरी होती है, गॉल ब्लैडर में भी पथरी होती है, और आपको शायद बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर कि हमारे लिवर के अंदर भी पथरियां बन सकती हैं। आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है ये गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की पथरी के ऊपर है। स्त्रियों को आमतौर पे क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है हार्मोन जो स्त्रियों में होता है वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसलिए अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मेनोपॉज के टाइम पर वो करा लेते हैं या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो से लेते हैं तो पथरी की संभावना ये दोनों चीजें बढ़ा देती है। या फिर पेट में गैस बनती हो, जैसे कई लोगों को बहुत ज्यादा गैस की समस्या होती है। और दोस्तों ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे मन की जो सोच है वो हम कई सारी बीमारियों का कारण होती है, और गॉल ब्लैडर की पथरी में भी मन की सोच का एक योगदान है। अब ये योगदान किस तरीके से बनता है दोस्तों? जब जैसे हमारी सोच होती है उस समय उस सोच के हिसाब से हमारे शरीर में हॉर्मोन्स बनते हैं। जब ये स्ट्रेस हॉर्मोन्स, तनाव के जो हॉर्मोन्स हमारे शरीर में बहुत लंबे समय तक रह जाते हैं, ये हमें तरह तरह की बीमारियों का कारण ये बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है या अगर आपको लंबे समय तक चिड़चिड़ापन आपके मन में है तो पथरी का एक कारण ये भी होता है। दोस्तों अब ये रिस्क बनता कैसे है गॉल ब्लैडर स्टोन का? आप पशु से प्राप्त आहार खाते हैं, यानी कि इसमें अंडा मांस मछली तो हो ही सकता है, दूध दही घी मक्खन पनीर ये भी तो पशु से ही मिलता है हमें। इससे भी हो सकता है, इससे आपके शरीर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ज्यादा चर्बी जा रही है जिससे मोटापा आता है और पित्ताशय की पथरी की समस्या बन सकती है। अब ये पित्ताशय करता क्या है दोस्तों? ये आपके लिवर के नीचे स्थित है और आपका लिवर बाइल बनाता है, और इस बाइल को जब आप नहीं खा रहे होते ये आपके गॉल ब्लैडर के अंदर डाल देता है। गॉल ब्लैडर क्या करता है? इस बाइल को स्टोर करता है। जब आप खाना खाते हैं तो इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो चर्बी होती है, उसको पचाने के लिए आपका गॉल ब्लैडर संकुचित होता है, यानी कि श्रिंक होता है और बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में उड़ेल देता है। उसके बाद वो आपके पाचन प्रणाली में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर अपना काम करता है। अब काम क्या करता है? ये बाइल को पहले तो स्टोर करता है आपका गॉल ब्लैडर, उसके बाद चर्बी में जो विटामिन घुलते हैं उनको वो पचाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के पाचन में इसका बाइल का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद आपका जो थायराइड हार्मोन है T4, उसको T3 आपका ये पित्ताशय आप कह सकते हैं यही बनाता है। T4 को T3 में बदलता है, कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाता है आपके शरीर में, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, बड़ी आंत का लुब्रिकेशन करता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड को सोखता है। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। अब जब पित्ताशय में पथरी होती है तब क्या होता है? जैसे ये बाइल है यहाँ पे दिख रहा है, ये बाइल जब छोटी आंत में आने की कोशिश करता है तो वो पथरी उसे रोक देती है। जब पथरी उसे रोक देती है तो आपके पेट में आपको बहुत तीव्र दर्द होगा। राइट हैंड साइड में अपर पोर्शन में या थोड़े से लोअर पोर्शन में आपको तेज दर्द हो सकता है। इसको हम गॉल ब्लैडर अटैक कहते हैं। अब पथरी में क्या क्या चीजें होती हैं? बाइल में जो चीजें हैं पथरी में वही हैं। कोलेस्ट्रॉल है, बाइल सॉल्ट्स हैं, बिलीरुबिन है, वेस्ट है यानी जो चीजें अनचाही होती हैं वो भी मिला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दवाइयां जो आप खाते हैं वो है, चर्बी है। पित्ताशय के लिए नुकसानदायक कौन सी चीज है? कोलेस्ट्रॉल। क्यों कोलेस्ट्रॉल नुकसानदायक है दोस्तों? क्योंकि हमारा शरीर भी कोलेस्ट्रॉल बना रहा है, और अगर हम बाहर से भी कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो आपके बाइल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, सुपर सैचुरेशन हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की, वो बाद में पथरी बन जाता है। हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल आ कहां से रहा है? पशु से प्राप्त आहार से, अंडा मांस मछली या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हम खाते हैं, घी मक्खन दूध दही एक्सेट्रा, इन चीजों से, चीज वगैरह अगर आप खा लेते हैं तो इससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल आता है। क्योंकि वनस्पति जगत से प्राप्त किसी भी आहार में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, क्योंकि पौधे कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाते। हमारा शरीर बनाता है लेकिन उतना ही बनाता है जितने हमारे शरीर को जरूरत है कोलेस्ट्रॉल की। तो मेन चीज क्या है?
पित्ताशय को, आपके गॉल ब्लैडर को कैसा खाना पसंद है? उसको वनस्पति जगत से प्राप्त जो खाना है वो बहुत पसंद है, यानी कि फल, सलाद, सब्जियां। अब आप देखें इस स्लाइड के मुताबिक को अगर आप अगली स्लाइड से कंपेयर करें तो आप बताएं कि कौन सा आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? रंग बिरंगा खाना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं लगता है? जब आप इस तरह के खाने को खाते हैं ना दोस्तों, धीरे धीरे आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आप इस पर वापस नहीं जाएंगे। ये हम दावे के साथ आपको कह सकते हैं। आपको लगेगा दूध भी छोड़ दूं, दही भी छोड़ दूं, मैं ये वाला ज्यादा खाऊं। और आपके गॉल ब्लैडर के लिए ये सबसे ज्यादा पसंदीदा खाना भी है, क्योंकि दोस्तों प्रकृति ने हमें कई लाख रंग देखने की काबिलियत दी है। इतने जो रंग हम देख पाते हैं वो रंग जानवर नहीं देख सकते। और उनसे जो हमें आहार मिलता है उस खाने में रंग तो होता ही नहीं है। ब्राउन होगा, थोड़ा सा रेडिश होगा, या फिर अंडा हुआ तो थोड़ा सा पीला हो गया। चीज में आर्टिफिशियली कलर्स डालते हैं, थोड़ा सा उसको रंगीन बनाते हैं, वरना इसमें रंग कहाँ है? इसमें आप देखें ये खाना कितना रंगीन है। हमें ये खाना मिला ही इसलिए है कि हम इसे खाएं, इसकी तरफ आकर्षित हों, और हम गाजर मूली जो भी कच्चा चबा सकते हैं वो चबा जाते हैं, है कि नहीं? अब अगला सवाल जो मेन है वो ये आता है कि क्या मुझे अपना पित्ताशय निकाल देना चाहिए? अगर मान के चलते हैं कि आपके पित्ताशय में पथरियां हैं, डॉक्टर्स ने आपको बोल दिया है कि भाई आप निकाल सकते हो तो निकाल दो, क्योंकि पित्ताशय की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम अपने आप से ये पूछेंगे कि जब पित्ताशय नहीं होता तब क्या होता है? इसको हम समझेंगे तो हमें जवाब अपने आप ही मिल जाएगा कि हमें निकालना है कि नहीं निकालना है। दोस्तों हमें प्रकृति ने दो आंखें दी हैं। क्या हम सोचेंगे कि दो हैं चलो एक निकाल देते हैं? नहीं ना, हमें दोनों चाहिए। किडनीज हमें दो दिए हुए हैं, हम दो किडनी में से क्या एक किडनी हम निकाल के बाहर कर देते हैं? जब एक मतलब उसको भी तो हम नहीं निकालना चाहते ना। अनलेस हमारे परिवार में किसी को बहुत जरूरी हो दूसरी किडनी की, तो हम मरणोपरांत जो है किडनी दान कर सकते हैं, लेकिन हम आमतौर पे ऐसा काम नहीं करेंगे। तो जो पित्ताशय जो एक दिया है उसको हम क्यों इतनी आसानी से निकालने को तैयार हो जाते हैं? दोस्तों अगर पित्ताशय, गॉल ब्लैडर आपके शरीर में नहीं होता, निकल जाता है, निकाल दिया जाता है, तो चर्बी में घुलने वाले जो विटामिन हैं वो पचते नहीं है। विटामिन ए, डी, ई और के का पाचन जो है, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अगर हम विटामिन ए को लेते हैं तो अंधेरे में दिखना बंद हो जाता है, अगर वो विटामिन ए नहीं पचेगा। विटामिन डी अगर नहीं पचता तो डिप्रेशन, मधुमेह, कैल्शियम की कमी, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपीनिया, हड्डियों में कमजोरी वगैरह आने लगती है। विटामिन ई अगर कम हो तो त्वचा रूखी, और आपके दिल में ऑक्सीजन सप्लाई जो कि विटामिन ई बढ़ाता है वो कम हो जाता है। विटामिन के क्या करता है? खरोच से बचाता है, खून के थक्के बनाता है, सॉफ्ट टिश्यू कैल्शियम धमनियों में और जोड़ों में बनने से रोकता है। तो इसमें भी कमी आ जाती है। चर्बी में घुलने वाले विटामिन अगर आपके शरीर में नहीं हो तो उसकी कमी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को बाइल चाहिए। बड़ी आंत का लुब्रिकेशन नहीं होता, इसलिए कब्ज की शिकायत हो जाती है, क्योंकि ये बाइल जो है ये आपकी बड़ी आंत को लुब्रिकेट भी करता है। आपका T4 जो है, जो थायराइड हार्मोन है, उसको T3 आपका पित्ता ही बनाता है। इसलिए थायराइड की समस्या और थायराइड की कमी की वजह से, T3 की कमी की वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाली जो समस्याएं हैं, वो आपको होने लगती हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी सोखे नहीं जाएंगे और आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाएंगे। ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर सोखे नहीं जाएंगे तो आपके शरीर में जगह जगह पे आपको इन्फ्लेमेशन की समस्या रहती है, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो आपके इन्फ्लेमेशन यानी शरीर के अंदर सूजन को कम करता है। इसलिए आपको अपने पित्ते को यानी गॉल ब्लैडर को निकालना नहीं चाहिए। जब ये नहीं होता तब दूसरी एक समस्या क्या आती है कि दोस्तों आपका लिवर जो बाइल बनाता है उसको आपका गॉल ब्लैडर यानी आपका पित्ताशय रखता है, स्टोर करता है। जब गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो आपकी के लिवर से धीरे 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 बाइल जो है आपकी आंत में गिरता रहेगा, छोटी आंत में रिसता रहेगा, और धीरे धीरे रिसते समय बाइल कॉन्सेंट्रेटेड होता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब वो गॉल ब्लैडर से आपकी छोटी आंत में आता है। अब ये धीरे धीरे रिसने की वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है ये कम हो जाता है, पतला, और बार बार रिसता रहा रिसता रहा रिसता रहा। इससे क्या होता है, आपकी आंतों में, छोटी आंत में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें
चोट आप कह सकते हैं कि आ जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है, आपको इसमें आपके आंतों में कैंसर की समस्या तक हो सकती है। और रिसने की वजह से, चूंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, धीरे धीरे रिस रहा है, इस वजह से वो आपके जो हमने पीछे जो आप बताया कि विटामिन ए, डी, ई और के का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, आपका कोलेस्ट्रॉल का संतुलन कम हो जाता है, ये सारी समस्याएं इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि वो अपना काम ठीक तरीके से कर नहीं सकता। आप समझिए कि आपके सामने एक 50 किलो का वजन है, आपको 2 हाथों से काम करना है इसको उठाने के लिए, 2 हाथ नहीं है, एक ही है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है ना, वो जो प्रेशर आपने अप्लाई करना है वो आप कर नहीं पाएंगे, तो फिर वो सूटकेस उठेगा कैसे? कुछ इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि शरीर के अंदर भी होता है। जो चीज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपके गॉल ब्लैडर से आपकी छोटी आंत में आनी है, अगर वो कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं हुआ, रिश्ता रहा है, तो फिर वो अपना काम कैसे कर पाएगा? उपाय क्या है? आपके शरीर में आपको खाने से जो कोलेस्ट्रॉल जा रहा है उसको कम करना है। रेशा युक्त खाना आपने जरूर खाना है, यानी कि आप फल और सब्जियां जब खाते हैं तो उनका छिलका उतारे बिना खाएं, छिलके के साथ खाएं। केले का छिलका तो आप उतारेंगे, लेकिन सेब का नहीं उतारना, या जहां तक हो सके आप चीकू का नहीं उतारना, गाजर मूली को आप छीलिएगा नहीं, आप धोकर बना सकते हैं। रेशा जरूर चाहिए। फल और सब्जियां आपको ज्यादा खानी है। आपको अगर आप ग्रीन स्मूदी ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपको जरूर लेना चाहिए। ग्रीन स्मूदी के रेसिपीज हमारे आपको चैट बॉक्स में दे दिए जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट जो है www.sharan-india.org पे जाएं, रेसिपीज पे जाएं। हरी स्मूदी, इसका यूट्यूब का वीडियो भी है डॉक्टर नंदिता शाह का, बहुत ही सिंपल है, इसको आप बना के पिए। इस हरी स्मूदी का मतलब क्या है? आप एक मुट्ठी हरे पत्ते अपने शरीर में कच्चा पहुंचा रहे हैं, यानी आप उसको साग नहीं बना रहे, आप उसको तब कढ़ाई में उसको आप छौंक नहीं रहे, आप उसको पका नहीं रहे। जितना जितना ज्यादा कोई भी खाने की चीज कच्ची आपके शरीर में जाती है, उतना वो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कोई भी तत्व उसमें नष्ट नहीं हुआ होता, तो वो अपने शरीर पे पूरा असर दिखाती है, आपके शरीर के अंदर जाके आपको हील करती है। ये हरी स्मूदी आपके आंतों की सफाई करता है, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन अगर है तो उसको भी हटाता है, और आपके शरीर को पोषक तत्वों से भरता है। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और धीरे धीरे जो चाय कॉफी की समस्या हम सभी लोगों को है वो भी दूर हो जाएगी, आपको पीने का मन नहीं करेगा। मैं भी आज से 3.5 साल पहले रोज सुबह 1 कप चाय लेती थी, फिर जब से मैंने हरी स्मूदी लेना शुरू किया, चाय की आदत अपने आप ही छूट गई। हर तरीके की दाल, राजमा, चना आप खा सकते हैं। मोटे अनाज यानी जिनको हम सिरधान्यम या मिलेट्स कहते हैं, इनको अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करें। ये सारे हमारे इमेजेस जो हैं ये शरण के से ही लिए गए हैं। हमारे शरण में जो फैबुलस हमारी शेफ्स जो हैं वो कुकिंग क्लासेस वगैरह जो लेते हैं, उनसे लिए गए इमेजेस हैं। इनसे आप इडली बना सकते हैं, चावल के बदले आप यूज कर सकते हैं, उपमा बना सकते हैं, पिज्जा बना सकते हैं, डोसा, रोटी सब आप बना सकते हैं। और मोटे अनाज का फायदा क्या है? गेहूं के मुकाबले में इसमें फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। इनको जब आप अपने जीवन शैली में आप शामिल करते हैं, आप हेल्दी हो जाते हैं और बीमारियां भी दूर भाग जाती हैं। जैसा मैंने पहले बताया, जहां तक हो सके, जिन जिन चीजों का हो सके, छिलका ना उतारें, सिर्फ आप धोकर उनको आप इस्तेमाल करें, क्योंकि छिलके के ठीक नीचे काफी सारे पोषक तत्व होते हैं। जब आप उसका छिलका हटा देते हैं, यानी दालों को भी जब आप छिलका उतार के यूज करते हैं, तो छिलके के नीचे का जो पोषक तत्व है और छिलके की वजह से जो फाइबर आ रहा है वो सारा चला जाता है। तो इसलिए अगर आप जैसे अगर मैं मूंग की दाल कहूं तो मूंग छिलका इस्तेमाल करें, या मूंग साबुत, मूंग धुली नहीं। फल और सलाद में भी आप सेम आप उसूलों को आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस्ड खाना दोस्तों बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि चीजों को प्रोसेस करते इसमें उनमें कई ऐसी चीजें मिलाई जाती है जिनसे वो खराब ना हो। आप बिस्किट को लेकर देखें, आप उसको किचन शेल्फ पे छोड़ दें, क्या बिस्किट खराब हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन अब टमाटर छोड़ के देखें, टमाटर सड़ जाएगा। बिस्किट क्यों नहीं सड़ता, खराब होता? क्योंकि प्रोसेस्ड है, मैदे से बना है और इसमें कई ऐसे तत्व मिले हुए हैं जो कि प्रोसेसिंग के दौरान मिलाए जाते हैं, खराब ना होने के लिए, स्वाद उसका बढ़ने के लिए, रंग उसका सुंदर लगने के लिए। और पशु जगत से प्राप्त आहार में भी कोलेस्ट्रॉल बहुत होता है, इस वजह से इसको भी आपने नहीं खाना है।
आप कोशिश करें। शुरुआत में ये चीजें आपको ऐसा लगता है कि अरे ये भी छुड़वा दो, वो भी छुड़वा दो, तो मैं खाऊंगा क्या? लेकिन इतनी सारी खाने की चीजें हैं दोस्तों कि आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। मैं 3.5 साल पहले मैंने इस जीवन शैली के मैं संपर्क में आई, और तब से मुझे किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं हुई है खाने पीने में। बहुत चीजें हैं। अब अपने आप से जो भी चीज आप खाने की आपके सामने आती है, आप पूछें कि ये मेरे लिए हेल्दी है कि नहीं। जहां आप देखें कि प्रोसेस्ड है तो आप उसको मार्क करें कि ये हेल्दी नहीं है। बस इतना सा आपने करना है। मांस, मच्छी, अंडा आपके गॉल ब्लैडर के लिए अच्छा नहीं है। पशु से प्राप्त आहार है, इसलिए इससे परहेज जरूरी है। एक माँ का दूध दोस्तों उसके अपने बच्चे का है। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो कि बड़ा होने के बाद भी ये कहता है कि मुझे गाय का या भैंस का दूध पीना है। गाय कभी घोड़े का दूध नहीं पीती, घोड़ा कभी हाथी का नहीं पीता, शेर कभी जाके चीते का दूध नहीं पीता, लेकिन इंसान जरूर गाय भैंस का दूध पीता है। गाय भैंस के दूध में दोस्तों बहुत सारी कमियां हैं। हम अब पहले वाले उस जमाने में नहीं रह रहे। अब गाय और भैंसे जो हैं ये डेयरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। वहां इनको रखा जाता है। हर एक गाय जो है वो दूध तभी देती है जब वो बछड़ा देती है। क्या हम दूध दे रहे हैं? नहीं ना। हम भी दूध तभी हमारे सीने में आता है जब हमारे बच्चे का जन्म होता है। उसके बाद साल 2 साल में वो दूध खत्म हो जाता है। सेम चीज जानवरों के लिए भी है। लेकिन इनको क्या किया जाता है, एक बच्चा जनने के बाद सिर्फ 2 महीने का ड्राई पीरियड देके इनको फिर से आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है। तो इसके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हॉर्मोन्स हैं, जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो ग्रोथ हॉर्मोन्स आ रहे हैं, जो दिए जा रहे हैं, वो सारा दूध के जरिए आपके शरीर में आ रहा है, जो सिर्फ गॉल ब्लैडर ही नहीं और कई सारी बीमारियों का कारण भी है। इसलिए गाय का दूध अब वो नहीं रहा जो एक समय में हुआ करता था। गाय के दूध से, भैंस के दूध से परहेज बहुत जरूरी है अगर हम बीमारी मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो। दूध का क्या विकल्प है? क्या हमें ये सब छोड़ दें तो हम कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम पीनट्स यानी मूंगफली से दूध निकालते हैं, ओट्स से दूध निकालते हैं, नारियल से निकलता है, और आलमंड्स यानी बादाम से भी दूध निकलता है, जो लगभग हमारी दूध की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देता है। इन सब दूध से हम अपने मिल्क शेक्स बना सकते हैं, चाय भी बन जाती है, बहुत आइसक्रीम बन जाते हैं, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। दही का क्या विकल्प है? अगर हम दूध नहीं लेंगे तो दही कैसे बनेगा? मूंगफली से दही बनती है, सोयाबीन से दही बनती है, काजू से भी दही जमती है। अगर आप कहें काजू महंगा है तो आप सोयाबीन या मूंगफली से दही जमाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए। इन सबके आपको रेसिपीज बहुत सारे हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट के का लिंक जो है हमारी जो को होस्ट हैं वो आपको चैट बॉक्स में डाल देंगी। उसे आप नोट करके रख लीजिएगा या एक स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने गॉल ब्लैडर को अगर निकाला नहीं है तो मत निकालिए। पथरी अगर आपके शरीर में है और छोटी है और आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं दे रही तो उसको रहने देना चाहिए, इग्नोर कीजिए उसको और आगे बढ़िए। इस तरह की जीवन शैली से जुड़े रहिए, सेहतमंद रहेंगे आप। अगर आपके शरीर में गॉल ब्लैडर निकाला जा चुका है और आप समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आप शरण में कंसल्टेशन लेकर पूछ लीजिए कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनको गॉल ब्लैडर निकल भी जाए तो भी किसी तरह की समस्या नहीं होती, वो ठीक ठाक रहते हैं। और कईयों को कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी शिकायत हो सकती है उन कारण की वजह से जो हमने बताया है। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? अब जो निकाल दिया है वो तो निकाल दिया है, वो तो नहीं आएगा। कर क्या सकते हैं ये आप शरण में कंसल्टेशन लेकर पूछ सकते हैं। नहीं निकाला है, रहने दीजिए उस भाग को जो प्रकृति ने आपको दिया है। दोस्तों, शरण कई तरीके से आपकी सहायता करता है। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, काफी सारे फ्री क्लासेस होते हैं। हमारी शेफ्स काफी सारे कुकिंग क्लासेस वगैरह रखती हैं, इनको आप देखें। जो भी आपको पसंद आता है उन कार्यक्रमों में हमारे साथ जुड़ें। हजारों, कई सौ फ्री रेसिपीज हैं हमारी वेबसाइट पर, उन्हें देखें। ऑयल फ्री रेसिपीज हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा आपके शरीर में, फैट नहीं जमेगी, चर्बी नहीं बढ़ेगी। उनको देखकर धीरे धीरे अपनी जीवन शैली को बदलिए और एक दवाई मुक्त जीवन गॉल ब्लैडर को अपने शरीर में रहने देकर आप चालू कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आज का कार्यक्रम अब हम यही समाप्त करते हैं।
सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स और थैंक यू शर्मिला जी इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और आप सभी के कोई भी सवाल हो तो शरण हमेशा रेडी है जवाब देने के लिए। ओके, थैंक धन्यवाद। यू। धन्यवाद। बाय। बाय बाय।